एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका एक रीजनिंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है। इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये चैप्टर लेके आया हूँ। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप अगर इस मेथड को सीख गए, मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंस में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम है कागज को मोड़ना एवं काटना। ठीक है, इसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब इसको पेपर पहले यहां लगा है पेपर फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है उसको मोड़ना। ठीक है, अगर आप यहां इसको मोड़ पा रहे हैं, अब मोड़ने का मतलब सब लोग जानते हैं कि कब कैसे मुड़ेगा। वैसे हम आप इसको क्या कर सकते हैं, पेज लेकर हम उसको कट करके अपने से कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में ये सब करना नहीं रहता, वहां अलाउ भी नहीं रहता। अगर हम फिगर को ही समझ पाए तो बहुत इजीली से हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब तरीका क्या है, समझिए ध्यान से। इसमें एरो यहां से पहले ये समझोगे, पहले ये पहला फिगर है, ये दूसरा, ये तीसरा, हमें यहां तक आना है, फिर रिवर्स में पहुंचना है, रिवर्स ओपन करना है। फिर से समझना, पहले तो ये देखना है स्टूडेंट की कटिंग कहां है। पहला रूल, कटिंग कहां है। कहेंगे सर यहां देखिए कटिंग है, ये कटिंग है। ये डॉट डॉट लाइन ये दिखाती है कि यहां से इसको क्या कर दिया गया है, मोड़ा गया है, फोल्ड किया गया है। कहेंगे सर बिल्कुल, इसको फोल्ड करके ये वाला फिगर प्राप्त हुआ। फिर बच्चों यहां से ये आया कि यहां से भी देखो ये डॉट डॉट लाइन है। जब यहां से भी ये डॉट डॉट लाइन है तो इसको भी क्या किया गया, मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद ए आकृति एकदम प्राप्त हुई। लेकिन जब बच्चों यहां लास्ट आकृति में आए तो यहां इसको क्या कर दिया गया, यहां से कट कर दिया गया। अब देखो एवं लगाया है ना, पहले तो मोड़ा, फिर क्या कर रहा है, काटना, इसको काट भी दिया। जैसे इसको काट देंगे, अब कहेगा इसको रीओपन किया जाए तो कौन सी आकृति मिलेगी, कौन सा हमें चित्र मिलेगा, उसके आधार पर अगर देखें तो मैं आपको एक तरीका बताऊं। पहला रूल आपको देखना है कि मोड़ा कैसे कैसे है, फिर आपको रिवर्स में जाना है, उसको ओपन कैसे करना है। जैसे मोड़ा होगा सेम वैसे ओपन करेंगे। आप बताइए, इसको ले आकर अगर इधर से मोड़ा, वैसे तो इसमें एरो देना चाहिए बट एरो नहीं दिया है, ऐसे ऐसे एरो रहता है। ठीक है, इसमें शायद नहीं दिया होगा, अगर दिया है नहीं दिया, अधिकतर दिया रहता है, तो आप समझ पाते कैसे वो मोड़ा है। मान लेते ये इधर मोड़ा है, अगर इधर मोड़ा है तो ऐसे ही बच्चों ये ओपन होगा। अब बताओ, जैसे ये वाला पार्ट कहां आएगा, इस पे आएगा कि यहां वाली जो कटिंग होगी, ये वाली जो कटिंग है, ये वाली इस पे भी पूरी पूरी बनेगी क्या, बनेगी। सिंपल सी बात है। अगर ये आकृति यहां पूरी पूरी बन रही है, इसके बराबर जितना बड़ा ये है सेम उतना ही बड़ा आपको बनाना है, तो ये वाली बन जाएगी, और ये आकृति इधर जितनी बड़ी है इतनी बन जाएगी। तो अगर हम ये आ जाए तो हम इस फिगर में आ जाएंगे क्या, इस वाले फिगर में आ जाएंगे क्या, क्योंकि आधा वाले पार्ट में आ गए। आधा वाले पार्ट में आते ही हमारी एक ऐसी आकृति मिल जाएगी क्या, बीच में एक ऐसा फिगर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, और ऐसा ही मिलते हैं। अब ये जब ऊपर की ओर जाएगा, ध्यान देना है, ऊपर की ओर जाएगा तो ये वाली लाइन से जितना दूर नीचे की ओर बनेगा उतना ही दूर ऊपर की ओर भी बनेगा, मतलब कि ऐसी दो आकृति बनेगी। ठीक है, और ऐसी दो आकृति वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपके सामने ये क्वेश्चन में लगा, देखिए आप लोग, इसमें ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ही सेम आकृति बनाया भी है। मतलब कहने का मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता, 3rd ऑप्शन राइट हो जाता। आप इस तरीके से जब करेंगे तो आपके 100% एक भी क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होगा, 100% राइट ही होगा अगर कॉन्सेप्चुअल करते। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आप देखिए, सबसे पहले पहला रूल कि कटिंग कहां किया है। कहेंगे सर ये डॉट डॉट लगाया है, मतलब कटिंग नहीं, इसको बोलेंगे फोल्डिंग। फोल्डिंग कहां किया है, कहेंगे सर ये जो लाइन डॉट डॉट दिख रहे हैं इससे पता चल रहा है ये फोल्ड यहीं से किया है, बट किस डायरेक्शन में किया है, ये एरो दिखा रहा है, जिस तरफ ये तीर है बोल सकते हैं उसी तरफ मोड़ा है, मतलब ये ऐसे ले आकर इस पे रख दिया तो ये आकृति प्राप्त हुई। लेकिन बच्चों यहां से भी इसको देखो कट किया, इसका मतलब इसको भी फोल्ड किया, तो अब किस तरफ किया है, तो तीर इधर की ओर है, तो इसको इस तरफ किया तो ये आकृति आपको प्राप्त हो गई। जैसे ही आकृति प्राप्त हुई, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही हम ओपन करेंगे सेम आकृति आपको फिर से ऐसे रिवर्स ओपन करना है। जैसे रिवर्स ओपन करेंगे हम किस पे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे क्या, ऐसे ओपन करेंगे, क्योंकि यहां कट नहीं किया है। कट नहीं किया है तो आप अगर कागज आपके पास होगा, जैसे जहां जहां फोल्ड किए रहेंगे वहां लाइनिंग बन जाएगी, जरूर जरूर कुछ ऐसा आकृति एक बनेगा, एक लाइनिंग की आकृति बनेगी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सेम ये वाली
ये वाली आकृति यहां बनेगी। अब ये बनते ही हम लोग इस फिगर पे आ जाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे। जैसे यहां पहुंचेंगे आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग जैसे ऊपर की ओर ले जाएंगे सेम ये लाइनिंग यहां आके मिला देगी, तो 4 ऐसी लाइनिंग उसमें दिखेगी। मतलब ऐसा वाला आकृति वाला हमारा चिन्ह जो भी फिगर होगा वो राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें है, ऑप्शन फर्स्ट आप देखेंगे तो सेम ऐसा ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें बच्चों, तो थर्ड में आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड में भी देखना है। थर्ड में ये देखिए ये कैसा बना है, फिर ये कैसे बना है, ध्यान दीजिए ये कैसे है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बताया कि सबसे पहले ये छोटी छोटी लाइनिंग जो दिया है, मतलब पूरा कट इसको बोल सकते हैं, इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया। वो डिपेंड करता है इसके ये चिन्ह पर। चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह ये दिखाता है कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया, मतलब ये वाली आकृति मिल गई। फिर यहां भी ऐसे सी कटिंग दिखाया, इसका मतलब कि ये ऐसे मोड़ा गया होगा या ऐसे, लेकिन ये 3 नीचे की ओर होने से मतलब हम समझ गए हैं कि ये नीचे की ओर मोड़ा गया है। अगर नीचे की ओर मोड़ा है तो ये आकृति मिल गई। सेम हम आपको बताएं कि अब आपको यहां से पहुंचना है इस फिगर पे, फिर इस फिगर से यहां रिवर्स में जाना है। तो रिवर्स में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ये वाली लाइनिंग तो ऐसे ऐसे रहेगी। हम इस फिगर पे आ जाएंगे, जैसे इस फिगर पे आएंगे तो हम यहां आ जाएंगे, दूसरा इसका हाफ वाले में देखेंगे, हाफ वाला ये है और एक लाइनिंग ऐसे है। जैसे इसको इधर ओपन करेंगे ये वाली लाइनिंग इसको कंप्लीट कर लेगी, तो ये वाला फिगर हमारा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग कुछ टफ भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आपको कुछ रूल समझ में आ रहे होंगे। अगर ये रूल आप लगाएंगे, मैं सारा क्वेश्चन तो बोर्ड पे करवा नहीं सकता, बट आपको कुछ रूल क्लियर पता चल गए होंगे कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और स्टार्ट कहां से करना है। अगर ये लॉजिक आप लगाएंगे तो 100% आपके क्वेश्चन राइट होने लगेंगे। ठीक है, चलिए और कोई 2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, अभी 2-3 एग्जांपल हम लोग 3 क्वेश्चन को पैटर्न पे समझे हैं। अभी 2 क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे, अपने से बैठेंगे क्वेश्चन को और ये मेथड यूज करेंगे, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले आपको रूल में बताया हूं कि पहले देखना है ये हाफ जो लाइनिंग कटिंग लाइनिंग होती है, पहले इस पे फोकस करना है। ये हमें ये दिखाता है कि इसको ये इधर मोड़ा गया होगा या इधर मोड़ा गया होगा। तो बच्चों फिगर में कुछ ऐसा नहीं बनाया है कि तीर बना दिया, कुछ नहीं बनाया है, तो आप समझ जाएंगे चाहे इधर मोड़े हो चाहे उधर मोड़े हो, उससे कोई फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मान लेते इधर ही मोड़ा है तो ये वाली आकृति आपको मिली। अगर आप मान के चल रहे इधर मोड़ा है तो आपको ओपन इस तरफ करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इस तरफ मोड़े हैं तो हमें ये आकृति मिल गई। ठीक है, ये आकृति मिलते ही हम लोग फिर आए तो यहां देखिए यहां भी कटिंग था, तो इसको फिर कटिंग ना बोल सकते, लाइनिंग कटिंग है, इसके दिखाता कि ये फिर मोड़ा गया है। तो ये मोड़ा गया तो ये आकृति मिली। अब ये आकृति मिली तो इसमें क्या किया गया, देखो 2 कट लगाए गए ऐसे ऐसे, और ये ध्यान रखना है ये जो कट लगाए गए हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको गलती, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा अपने आप में है। ऑप्शन आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा तो देखिए, तो आप देखिए इसको जब मैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा, सिंपल सी बात है कि मैं इस फिगर पे आ जाऊंगा और जैसे इस फिगर पे आ जाऊंगा मैं ये वाली आकृति देखूंगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूं जैसे ये नीचे की ओर फोल्ड किया है तो इसका आधा पार्ट तो नीचे की ओर यही होगा ना, जो ये होगा तो आप यही तुरंत ऐसे ऐसे बना लीजिए, बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद देखेंगे तो इसको आप हटा सकते, ये वाला ये नीचे वाला आकृति हटा सकते। ठीक है, जैसे भी इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे आपको ध्यान रखना है ये कि इस लाइनिंग से जितना दूर ये बना होगा उतना ही दूर ऊपर की ओर ऐसे दोनों बनेंगे, मतलब इसके जैसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा। तो आप जब इनको हटाएंगे तो आपको कुछ ऐसी आकृति मिलेगी, ऐसी आकृति अभी एक तरफ की मिली है। आप जब इसको यहां ये बना है, आप ध्यान रखना ये कैसे फोल्ड किया गया था। हम अगर इसको लेके चल रहे हैं तो अब इधर हम कहां फिगर पे आ जाएंगे, इस फिगर पे आएंगे। इस फिगर पे आएंगे जैसे इधर ओपन करेंगे, इस तरफ की ओर ओपन करेंगे तो ये सेम आकृति आपको इस तरफ भी कटिंग मिलेगी। ठीक है, इस तरफ कटिंग मिलेगी तो मतलब कहने का मतलब ये मिलेगा, ये फिर आपको स्पेस है ना,
ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। आप इसको एक तरफ देखकर भी इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की ओर है तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसी आकृति, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो आपको ये देखना है कि ये वाला फिगर इस तरफ लगा होगा, ये वाला। कहने का मतलब आप इस फिगर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो आकृति, जो सेम फिगर इस तरफ बना है वही सेम फिगर इस तरफ बना होगा, तो आप बोल सकते हैं इसका राइट आंसर वही होगा। तो हम ऑप्शन में हम देखते हैं और ऐसा कोई दिख रहा होगा तो हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आप देखें तो पहला वाला फिगर थोड़ा से इसके जैसा आप बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा है, बट एक ही तरफ बना है तो ये तो नहीं हो सकता। आप देखें दूसरे में तो इस तरफ तो बना है बट इस तरफ नहीं बना है, तो वो वाला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन थर्ड में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन थर्ड इसके जैसा ही बना है। आप देखेंगे उसमें ध्यान से तो ये वाले आकृति इसमें आसानी से बनी हुई है, और इसको थोड़ा से आप यहां बनाने में प्रॉब्लम हुई है, बट आप ऐसे जब बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वो दिखेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये एकदम एग्जैक्ट उसके जैसा ही दिखेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आप इसको बिना किए भी कर सकते थे, क्योंकि ये एक ही तरफ मिला है तो दूसरी तरफ भी जाकर वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे अगर लाया होगा तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो इधर भी बनेगा, सिंपल सी बात है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहा हूं। देखिए इसको कैसे फोल्ड किया गया है, इसको नीचे की ओर लाया गया तो ये वाली आकृति मिल गई। ये वाली आकृति मिलने का मतलब बच्चों ध्यान देना है कि हम इस पे पहुंच गए, ये वाले पे। ये वाले पे जैसे पहुंचे इसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये मिल गया, और यहां से ये करके यहां मिला दिया। देखो ऐसे समझो। अब हम अगर इसका पार्ट ये वाला लेते हैं तो यहां देखिएगा ये वाला ऐसे आएगा, आया। जैसे इसको हम इधर ओपन करते हैं, इस तरफ का इस तरफ ले आएंगे, तो अब ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देना, यही गलती बच्चे करते हैं। ये जो लाइनिंग यहां मिला रहा है यहीं से लगा हुआ, ये यहीं से लगा हुआ लाइनिंग इधर मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। अब जैसे इसको मिलाएंगे मतलब ये वाला देखो यहां मिल गया है, हम लोग इस पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जैसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये वाली लाइनिंग पूरी कंप्लीट ये बन जाएगी, और इससे लगा हुआ इधर भी ऐसे बन जाएगा, और इसके लगा हुआ ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला फिगर हमारा आंसर देगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में ऐसा दिया है। तो इस तरीके से थे, आपको ऐसे ही लॉजिक लगाने हैं। आज जब प्रैक्टिस करें, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में आती है, वैसे मैं बता देता हूँ, ये लूशन के क्वेश्चन में करा रहा था। आपके पास अगर लूशन होगी नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, अरिहंत से करिएगा, कहीं से भी करिए, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।